हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो कि हमारी यूनिट सेकंड यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड का एक पार्ट है। ठीक है गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि एसएन एकेडमी हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करवा रहा है यूजीसी नेट पेपर 1 की बिल्कुल फ्री क्लासेस, और हम फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। गाइस, हर वीडियो के बाद में पीडीएफ डलती है टेलीग्राम चैनल पे हमारी। ठीक है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, अभी तक हमारी पेपर 1 की यूनिट 4 यानी कम्युनिकेशन वाली कंप्लीट हो चुकी है, और यूनिट 6 यानी लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, और अभी चल रही है हमारी यूनिट सेकंड यानी रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इन तीनों यूनिट्स की गाइज मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके सारी वीडियोज़ को अच्छे से देखो। विद एमसीक्यूज मैंने इनको कवर करवाया हुआ है। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक किया नहीं है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वैसे ये हमने थोड़ा सा कवर किया था जब हमने स्टेप्स किए थे रिसर्च के। ठीक है, आपको याद होगा, अगर नहीं देखिए वो वीडियो तो जाके देख लो एक बार। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या होता है वो देखते हैं। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। टेंटेटिव सॉल्यूशन यानी हम अजम्पशन लगाते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अजम्पशन लगाते हैं सॉल्यूशन की जहाँ पे। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच गिव डायरेक्शन टू द रिसर्च। सो बेसिकली जो हमारी हाइपोथेसिस होती है वो एक स्टेटमेंट होती है यानी एक प्रपोजिशन होती है, और उस स्टेटमेंट के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी रिसर्च किस डायरेक्शन में काम करने वाली है। ठीक है, इन अटेम्प्टिंग टू अराइव एट डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन on the basis of sample, it is necessary to make assumption about the population parameter. So guys, मैंने आपको बताया था जब हमने स्टेप्स किए थे सैम्पलिंग का, उसमें हमारा एक पोर्शन आया था। तो सैम्पल साइज क्या होता है? बेसिकली हमारी एक पॉपुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे दिल्ली के लोगों पे स्टडी करनी है, ठीक है, तो यानी पूरी जितने भी लोग हो गए दिल्ली में वो सारे मेरी पॉपुलेशन हो गई। बट अब मैं सब लोगों से तो फॉर्म फिल करवाऊंगी नहीं, क्वेश्चनियर फिल करवाऊंगी नहीं, तो मैं क्या करूंगी, उनमें से कुछ लोगों को रैंडमली सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, तो उन लोगों को जिनको मैं सिलेक्ट करूंगी अपनी रिसर्च में, अपनी स्टडी में, वो क्या हो गया, हमारा सैंपल हो गया। ठीक है, तो वो जो सैंपल होगा गाइस हमारा, वो बेसिकली क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा हमारे पॉपुलेशन को। यानी जो भी रिजल्ट हमारा सैंपल के थ्रू निकल के आएगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि यही रिजल्ट पूरी की पूरी पॉपुलेशन से भी निकल के आता। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पे बताई है। इन अटेम्प्टिंग टू अराइव एट ए डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, कि जब हम सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन के डिसीजन को बेसिकली हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा सैंपल से रिजल्ट आया वही पॉपुलेशन से आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी के लिए हम ये अजम्पशन बनाते हैं यानी हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, कि पॉपुलेशन का भी यही रिजल्ट होगा जो कि सैंपल के थ्रू हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो हाइपोथेसिस मे और मे नॉट बी ट्रू। हाइपोथेसिस हमारी जो हम अजम्पशन लगाते हैं अपनी स्टडी के बारे में, वो ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गाइस टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस बेसिकली 2 टाइप की होती है, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, जैसा कि इसके नाम से ही थोड़ा हमें पता लग रहा है, नल यानी बिल्कुल भी नहीं, खत्म है। ठीक है, यानी नेगेटिव चीज। सो इट इज ए नेगेटिव स्टेटमेंट। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। रिसर्चर सेट्स नल हाइपोथेसिस बिकॉज एज पर स्टैटिस्टिक्स टू प्रूव द नेगेटिव स्टेटमेंट इज ईजियर देन पॉजिटिव। अब नल हाइपोथेसिस क्यों सेट करता है रिसर्चर, क्योंकि जब हम स्टेट्स की बात करते हैं यानी जब हम टेस्ट लगाते हैं, तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट को प्रूव करना ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट को प्रूव करना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स। नाउ इट asserts that there is no significant difference between sample statistics and population parameter. So basically null hypothesis क्या बताएगी, या तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, नो डिफरेंस, या फिर कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, सैंपल की स्टेटिस्टिक्स और पॉपुलेशन के पैरामीटर के बीच में। ये मैंने स्टेटिस्टिक्स और पैरामीटर जब मैंने आपको स्टेप्स करवाए तभी कवर करवाया था। ठीक है, तो वो वीडियो जाके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस चेक करते हैं हम नल हाइपोथेसिस बनाते टाइम, किसके बीच में, सैंपल के बीच में और पॉपुलेशन के बीच में। ठीक है, एंड डिफरेंस इज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा बेसिकली
वो सैंपल की फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग होगा पॉपुलेशन में, ठीक है। सो नेक्स्ट है, इट इज़ डिनोटेड बाय H0। जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है उसको H0 से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस हाइपोथेसिस विच इज़ टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन दैट इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे क्या है, देखो, रिसर्चर हाइपोथेसिस को क्या करेगा, चेक करेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो नल हाइपोथेसिस सेट करी है वो ट्रू है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, रिसर्चर वांट्स टू प्रूव नल हाइपोथेसिस एज फॉल्स स्टेटमेंट। सो बेसिकली अभी मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि हम नल हाइपोथेसिस क्यों सेट करते हैं, क्योंकि ये ईजी होता है प्रूव करना नेगेटिव स्टेटमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करना चाहेगा, ये प्रूव करना चाहेगा कि जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर मैंने बोला देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पैरामीटर, तो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी कि सैंपल और पैरामीटर के बीच में डिफरेंस नहीं है, तो सही क्या होगी, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। सो बेसिकली जो भी नल हाइपोथेसिस हम सिलेक्ट करते हैं गाइज, हम अपनी नल हाइपोथेसिस जो भी बनाते हैं, रिसर्चर क्या करता है, उस नल हाइपोथेसिस को वो फॉल्स स्टेटमेंट करार देना चाहता है, फॉल्स करार देना चाहता है, ठीक है। और जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है, इट कैन बी वॉइड और इनवैलिड, ये वॉइड हो सकती है या फिर इनवैलिड हो सकती है। एग्जाम्पल देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस है क्योंकि इसमें नॉट यानी नो का यूज हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डीमोनेटाइजेशन की वजह से नहीं है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है। या फिर ये भी हो सकता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, जो भी अभी मैंने आपको बताया, सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर, इसका हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ये वाला स्टेप है जो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। एनी हाइपोथेसिस विच कॉन्ट्राडिक्ट द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो भी नल हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करती है वो हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाती है। बेसिकली नल हाइपोथेसिस का उल्टा जो होता है वो ऑल्टरनेट होता है, ठीक है। और इसको हम H1 या फिर HA से डिनोट करते हैं गाइस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एरर देखते हैं हम। सो गाइज, एरर हमारे कब क्रिएट होते हैं, जब हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर कब होते हैं वो देखो, व्हेन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस ऑल्दो इट इज ट्रू। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो ट्रू होती है यानी सही होती है, लेकिन उसके सही होने के बावजूद हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है हमारी लेस डेंजरस है इन कंपैरिजन टू टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर में क्या होता है, व्हेन वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एंड इट इज फॉल्स। हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि वो फॉल्स है, गलत है वो, ठीक है। तो जो चीज़ गलत है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा डेंजरस हमारी सिचुएशन हो जाती है इन कंपैरिजन टू जब हमारी चीज़ ट्रू है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा टाइप 1 एरर है गाइज वो है लेस डेंजरस और टाइप 2 एरर है ज़्यादा डेंजरस, मोर डेंजरस। अब जो टाइप 1 एरर है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं गाइज, ठीक है, अल्फा से। और जो टाइप 2 एरर है उसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो अगर एरर है हमारा अल्फा तो करेक्ट डिसीजन हमारा क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। और अगर हमारा एरर है बीटा तो करेक्ट डिसीजन क्या होगा, 1 माइनस बीटा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है गाइज, ये जो 1 माइनस बीटा होता है इसको पावर ऑफ टेस्ट हम बोलते हैं, ठीक है, पावर ऑफ टेस्ट। क्योंकि रिसर्चर इसी लेवल पे जाना चाहता है, ये हाईएस्ट लेवल होता है रिसर्च का, ठीक है, इसी करेक्ट डिसीजन पे जाना चाहता है। बेसिकली रिसर्चर क्या करना चाहता है कि जो नल हाइपोथेसिस फॉल्स है उसको रिजेक्ट करना चाहता है, ठीक है, यानी इसी करेक्ट डिसीजन पे जो रिसर्चर जाना चाहता है। क्लियर है टाइप्स ऑफ एरर। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, इट इज डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस विद विच वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। ये डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस जिससे हम अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्योंकि हमारे रिसर्च में अब 100% एक्यूरेसी तो पॉसिबल नहीं है, यानी 100% चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि ट्रू हो, इसलिए हम मान के चलते हैं कि कुछ परसेंट हमारी गलती हो सकती है। तो वो गलती कितनी हो सकती है, या तो हम मान के चलते हैं बेसिकली 5% जब हम सोशल साइंस रिसर्च की बात करते हैं गाइज, और जब साइंस की रिसर्च की बात करते हैं तो 1%। अब जैसे कि किसी का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, कोई मेडिसिन है सपोज, तो मेडिसिन दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो यहाँ पे क्या होगा, हम बिल्कुल 1% ही चांस ले सकते हैं उसकी हेल्थ से
उसकी लाइफ से, ठीक है, ना कि 2% या 3%, ठीक है। यहाँ पे इसलिए सिर्फ 1% चांस ही उसकी लाइफ से हम ले सकते हैं, तो इसलिए साइंस की रिसर्च में हमें 1% रखना है ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और सोशल साइंस की रिसर्च में हम इसको 5% रख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया सिंस 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल इन टेकिंग ए डिसीजन ओवर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, सो वी हैव टू टेक डिसीजन एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि 100% एक्यूरेसी हमारे रिसर्च में पॉसिबल नहीं है। कोई भी हम डिसीजन लेते हैं हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, तो वहाँ पे एरर की पॉसिबिलिटी रहती ही रहती है गाइस, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने डिसीजन को लेते टाइम हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मान के चलते हैं। तो वो ये जो मैंने आपको बताया कि या तो 5% या फिर 1% होगा, ठीक है, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब नेक्स्ट है क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन भी इसको बोलते हैं हम। सो इट इज़ रीजन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व क्या होता है, ये ऐसे ही बनाते हैं ना, ये ऐसे बनता है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वही 1% या फिर 5%। सो बेसिकली जब हम किसी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं गाइज, तो अगर वो 1% है तो एक नॉर्मल कर्व पे हम उसको 0.5% इधर कर देंगे और हाफ इधर कर देंगे, और अगर 5% है तो यहाँ पे 2.5% रिजेक्ट हो जाएगा इस साइड का, और यहाँ पे भी 2.5% हो जाएगा। दोनों साइड हम इक्वल इक्वल रख के चलते हैं रिजेक्शन को, यानी कुछ गलती होती है तो थोड़ा सा उसको इस साइड से काट देंगे और थोड़ा सा इस साइड से काट देंगे, ये है क्रिटिकल रीजन। नेक्स्ट है वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट। सो गाइज जब हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को, तो यानी उसमें कुछ रिजेक्शन एरिया होता है, कुछ एक्सेप्टेंस एरिया होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम रिजेक्ट करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा उसको रिड्यूस कर देंगे अगर वहाँ पे एरर है। तो वन टेल और टू टेल भी उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, ठीक है। वन टेल देखो क्या होता है, ए टेस्ट ऑफ एनी स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल लेस देन और मोर देन इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट। जब हमारी हाइपोथेसिस ऐसी हो जिसमें हमने ऑलरेडी बता रखा है क्लियरली कि या तो वो लेस देन होगा या फिर मोर देन होगा, ठीक है। और क्या होता है ये लेस देन मोर देन, किस चीज़ से हम कंपेयर करते हैं, मीन से इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो लेस देन 30 या फिर मोर देन 30, ठीक है, ऐसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं गाइज। तो मीन से हम कंपेयर करते हैं अपने सैंपल साइज को, उसी के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा वन टेल लगेगा या टू टेल, और वन टेल लगेगा तो भी राइट टेल लगेगा या फिर लेफ्ट टेल उसमें हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टेल टेस्ट कौन सा होता है, जहाँ पे मीन मोर देन 30 होता है, ठीक है। और राइट टेल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये देखो यहाँ पे इसमें हम इस साइड रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो है राइट में टेल जा रही है, ठीक है, ऐसे के ऐसे, और जबकि हमने लेफ्ट साइड से इसको रिजेक्ट कर दिया, और लेफ्ट टेल इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें यहाँ पे इस साइड हो जाएगा, और जो है उसकी टेल लेफ्ट साइड से हम ऐसे की ऐसे ही रखेंगे। रिजेक्ट हम किस साइड से करेंगे, राइट साइड से, ठीक है। तो ये है लेफ्ट टेल और राइट टेल। जब हम मीन को कंपेयर करेंगे अपने सैंपल साइज से, अगर मीन मोर देन जो है हमारा 30 है, तो उसमें हम क्या करेंगे, राइट टेल टेस्ट लगाएंगे, और लेस देन है तो लेफ्ट टेल टेस्ट लगाएंगे। अब टू टेल किस में लगता है गाइज, जहाँ पे हमारी हाइपोथेसिस ऐसी हो जिसको हम नॉट इक्वल टू में लिखते हैं कि ये इसके इक्वल नहीं। इसमें हम ना तो ये बताते हैं कि मोर देन है, ना ये बताते हैं कि लेस देन है। तो अगर हमारी हाइपोथेसिस हमने इस तरीके से बनाई हुई है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें जो रिजेक्शन एरिया होगा गाइज वो दोनों साइड हमारा होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी हमारा रिजेक्शन एरिया होगा। तो वहाँ पे हम टू टेल टेस्ट लगाएंगे। अब क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है गाइज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेबल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू को ही हम टेबल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू टेस्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है, ठीक है, सीवी इसको हम बोलते हैं, जो हमने कैलकुलेट करके निकाली है वैल्यू, यानी जो आंसर निकाला है टेस्ट लगा के, उसको हम टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, ठीक है। टेबल वैल्यू यानी क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। तो यानी जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करते हैं, एक तो ये 5% पे करेंगे या फिर 1% पे, ठीक है। वैसे 9% तक हो सकता है, बट मोस्टली क्या है, सोशल साइंस में 5%, और जो हमारा साइंस है उसमें 1% लेके चलते हैं। तो जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर्टिकुलर यानी इन दोनों के साथ जब किसी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं,
तो उसकी टेबल वैल्यू से हम किसको कंपेयर करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू को, ठीक है। तो इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू इज कंपेयर्ड विद टेबल वैल्यू, ठीक है, अगर यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू कम है हमारी, लेस देन टेबल वैल्यू है, तो हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा हो गई हमारी टेबल वैल्यू से, तो यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे गाइस, ठीक है। ये था क्रिटिकल वैल्यू का कंसेप्ट। अब प्रोसीजर जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, वो हमने ऑलरेडी स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कंप्लीट कर लिए, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हो। बट एक बार स्टेप देख लो, मेन क्या होते हैं। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सेट करते हैं गाइस, ठीक है, 5% या फिर 1% पे होगा। उसके बाद सूटेबल स्टेटिस्टिक्स टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, और भी हो गए हमारे, एफ टेस्ट हो गया। तो इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा टेस्ट हमें लगाना है। ये लगाने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे अपनी वैल्यूज़ को, क्या निकल के आएंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही काम करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू को जो है हम टेबल वैल्यू या फिर क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कम है टेबल वैल्यू से, तो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है हमारी टेबल वैल्यू से, तो वहाँ पे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे गाइस, ठीक है। तो अब ये जो टेस्ट है इनका देख लो थोड़ा सा, इनमें से भी बन सकता है आपका क्वेश्चन, और ये जो मेन पॉइंट बताएं इन्हीं को याद रखना है अब सिर्फ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको वॉलपेपर पे लगा के रखो, याद हो जाएगा जल्दी से। तो देखो टी टेस्ट किस लिए यूज होता है, टू चेक डिफरेंस बिटवीन टू मीन। दो मीन का जब हम डिफरेंस चेक करते हैं, मीन यानी यहाँ पे एवरेज होगी, ठीक है, यानी दो एवरेज के बीच का डिफरेंस जब हम चेक करते हैं, तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, टी टेस्ट। और वो भी स्मॉल सैंपल अगर है, स्मॉल सैंपल और लार्ज सैंपल का यही है, स्मॉल सैंपल होता है लेस देन 30, ठीक है, और लार्ज वाला मोर देन 30 हो गया हमारा। तो जब हमारा सैंपल स्मॉल है यानी 30 से कम है, तो वहाँ पे अगर हमें दो मीन के बीच का डिफरेंस चेक करना है, तो हम लगाएंगे टी टेस्ट, ठीक है। और जब हमें दो मीन के बीच का डिफरेंस चेक करना है प्लस दो एसडी यानी दो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, दो मीन का भी और दो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हमें डिफरेंस चेक करना है, और सैंपल हमारा लार्ज है यानी 30 से ज़्यादा है, तो हम लगाएंगे जेड टेस्ट, ठीक है। एफ टेस्ट कब लगाते हैं, एफ टेस्ट हम लगाते हैं जब हमें सिर्फ जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का डिफरेंस चेक करना होता है, और वो भी स्मॉल सैंपल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो टी टेस्ट है गाइस हमारा, वो लार्ज सैंपल के लिए भी हो सकता है किसी न किसी केसेस में, ठीक है, ये बात याद रखनी है माइंड में। तो यहाँ पे टी टेस्ट लगता है, बट मोस्टली ये स्मॉल सैंपल पे लगता है, और जब मीन के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। एफ टेस्ट कब लगता है, स्मॉल सैंपल पे ही लगता है, जब हम दो स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं, और जब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के बीच का डिफरेंस हो और लार्ज सैंपल हो हमारा, तो हम जेड टेस्ट लगाते हैं। अब नेक्स्ट है काई स्केयर कब लगाते हैं, जब हमारा डाटा क्वालिटेटिव होता है यानी काइंड में होता है, ना कि क्वांटिटी में, ठीक है। जब क्वालिटी में हमारा डाटा होगा तो हम लगाएंगे काई स्क्वेयर टेस्ट। अनोवा टेस्ट कब लगाते हैं, टू चेक डिफरेंस बिटवीन मोर देन टू मीन। अभी तक तो हमारी पहले दो मीन की बात हुई, यहाँ भी दो मीन, यहाँ भी दो एस टी, बट अगर हमारे दो से ज़्यादा मीन हो जाए यानी एवरेज हो जाए, ठीक है, जब उनके बीच का डिफरेंस चेक करना है, तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, अनोवा टेस्ट। लास्ट है हमारा यू टेस्ट कब लगाते हैं, टू चेक डिफरेंस ऑफ मीडियन। जब हमें मीडियन के बीच का डिफरेंस चेक करना है, तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे गाइस, यू टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है गाइस, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर किया नहीं है, ठीक है, इसको स्प्रेड करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके लोग। लाइक कर दिया करो वीडियो को अगर समझ में आ रहा है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को रेफर कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है गाइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।